सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक। पिछले हमने एक सप्ताह में हमने जो कुछ भी इंडिया करंट के अंदर पढ़ा, तो संडे के दिन उसका आपको रिवाइज टेस्ट मिलता है। वैसे तो ये क्लास आपको सुबह मिली थी, लेकिन किसी कार्य की वजह से आपको ये क्लास नहीं मिल पाई सुबह, तो इसलिए अब आपको ये 8 बजे क्लास मिलेगी। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो हम 5 फरवरी टॉप 50 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का, बड़ा ही शानदार। हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये रखा गया है अमृत उद्यान। क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में स्थित है जो मुगल गार्डन है, उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियनशिप कौन बनी है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियनशिप कौन बनी है? ये बनी है आर्याना संबालेका। कौन बनी है? आर्याना संबालेका है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियनशिप बनी है। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। किसको? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया है? तो वीर गार्जियन 2023 जो वायु अभ्यास है वो हुआ है भारत और जापान के बीच में। और आपने सीटी के अंदर हमारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, इंडिया करंट के बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए मिल रहे हैं। तो कल आपने देख लिए दोनों पारियों के अंदर देख लिए शानदार क्वेश्चन आए। शाम को जो पारी में क्वेश्चन आए थे 4 क्वेश्चन आए, चारों के चारों जो मैंने आपको करवाए थे वो आगे। उससे पहले जो फर्स्ट पारी हुई थी उसमें 6-7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन इंडिया करंट के आए, जिसमें से 5 क्वेश्चन मेरे करवाए हुए, बाकी 2021 के क्वेश्चन आए थे वो मैंने नहीं करवाए, क्योंकि 2022 से मैंने करंट पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2021 के क्वेश्चन आए, और जो आज सुबह की जो फर्स्ट पारी हुई थी उसमें लगभग मैंने मान के चलो एक क्वेश्चन आपको पता है, अपवाद आ जाता है, वो हमें छोड़ना पड़ता है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आए थे बड़े शानदार तरीके से। इसका मतलब आपको करंट पढ़ना पड़ेगा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ज़्यादातर ये पढ़ना पड़ेगा नवंबर, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, और सूचना सहायक भर्ती, और अभी राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है वो भी आएगी, उसके लिए भी आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। इसलिए शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल रही है। तो जो भी विद्यार्थी आपको पता है हमारी जनवरी से दिसंबर आपको पीडीएफ लेनी है, और जनवरी 2023 की भी पीडीएफ तैयार हो चुकी है। उसके लिए आपको 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है, आप कॉल भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको 50 रुपये पे करने हैं। पीडीएफ का आपको चार्ज लगेगा, और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी बड़े शानदार तरीके से। और क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, इतनी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सीटी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए हुए हैं, बड़े शानदार तरीके से आ रहे हैं। तो लगातार आप क्लास के साथ बने रहिए। 5 नंबर प्रश्न देखो, किस देश ने भारत की सीमा के पास गंगा की सहायक नदी पर नया बांध बनाया है? तो ये बनाया है चाइना देश ने नया बांध बनाया। छठा प्रश्न, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किस शहर में 13 से 17 फरवरी तक होगा, यानी कि किया गया, यानी कि आगे होगा, तो ये होगा बेंगलुरु शहर में। कहाँ पर है? एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन 13 से 17 फरवरी बेंगलुरु के अंदर होगा। 7 नंबर प्रश्न, हाल ही में अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के लिए 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया अपने देश भारत को। किसको? अपने देश भारत को चुना गया। हाल ही में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है नरेश लालवानी ने संभाला है। 9 नंबर प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय ने किस शहर के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया। 10 नंबर प्रश्न देखो, कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? ये करेगा कनाडा। कौन करेगा? कनाडा देश करेगा। 11 नंबर देखो, हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? ये किया गया एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को। किसको? एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो,
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली किस राज्य ने झांकी में प्रथम पुरस्कार जीता? ये जीता है उत्तराखंड ने। किसने जीता है? उत्तराखंड में इसने प्रथम पुरस्कार जीता। अगला देखो, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये लिया है किसने? मुरली विजय ने। किसने? मुरली विजय ने। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्य अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की घोषणा की गई है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किन कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया? तो ये किया है किनको? एक तो है आरपीएफ या आरपीएसएफ, इनको किया गया है। आरपीएफ या आरपीएसएफ को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 16 नंबर प्रश्न देखो, भारत का अगला औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई बनाने की सिफारिश की गई है। भारत का अगला औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई, ये की गई है, ध्यान रखना किसको? राजीव सिंह रघुवंशी को। राजीव सिंह रघुवंशी को सिफारिश की गई। 17 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने खेल शामिल किए गए? तो ये किए गए हैं 27। इसमें कितने खेल है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर कुल कितने खेल शामिल किए गए? 27 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2022-23-24 में कितनी फीसदी वृद्धि होने का अनुमान है? तो ये है 6.5%। कितनी? 6.5%। 19 नंबर, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है किसने? ये जीता है, ध्यान रखना, जर्मनी ने। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। 20 नंबर देखो, हाल ही में किस सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मिशन शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? ये किया है किसने? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 21 नंबर देखो, हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया है? 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया है अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने सेना अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार कहाँ पर आयोजित किया है? भारतीय सेना ने अभ्यास है त्रिशाक्री प्रहार कहाँ पर आयोजित किया? उत्तरी बंगाल में। ये कहाँ पर किया है? उत्तरी बंगाल में। अगला देखो, बजट 2022-23-24 के अनुसार कब तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2047 तक। कब तक है? 2047 तक एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखो, G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, चंडीगढ़ में। कहाँ पर किया गया था? चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है? तो ये की है विशाखापट्टनम, क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखो, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस अब की बार बनाया है 47वां। कौन सा बनाया है? 47वां स्थापना दिवस बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है अमिताभ कांत ने। किसने किया है? अमिताभ कांत ने किया है। 28 नंबर, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान इनको प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला देखो, किस राज्य बहुप्रचलित गीत जय जय महाराष्ट्र मांझा को राज्य गीत का दर्जा दिया गया? तो नाम से पता चल रहा है, तो किसको है ये? महाराष्ट्र का। किसका है ये? महाराष्ट्र का जो है इसको राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पुरुष क्लब वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कौन सा देश है? अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत करेगा। कौन सा राज्य जीएसटी राजस्व से कमाई में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? तो कौन सा राज्य जीएसटी राजस्व से कमाई में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? ये रहा है महाराष्ट्र। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र रहा है, ध्यान रखना। अगला देखो, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया कंपनी ने किस भारतीय महिला खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है किसको? तो ये बनाया है हरमनप्रीत कौर को। किसको? हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट देखो,
सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन इसरो द्वारा जून जुलाई तक कब लॉन्च किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा किसको? आदित्य L1 को। किसको? आदित्य L1 को। किसके द्वारा? भारत का पहला मिशन है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, अनीश गिरी ने। किसने जीता? ये अनीश गिरी ने जीता है। अगला देखो, इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ने IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट में भारत के किस सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त किया है? ये किया है IIMM अहमदाबाद ने। IIM अहमदाबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला देखो, हाल ही में RBI द्वारा किसे SEFL की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया है इन्होंने? ये किया है श्री V रामचंद्र को। श्री V रामचंद्र को नियुक्त किया है। अगला देखो, हाल में ऐतिहासिक बंदरगाह शहर उड़ीसा को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह स्थान किस देश में स्थित है? तो ये स्थान कहाँ पर है? ये है यूक्रेन के अंदर। कहाँ पर है ये? कौन सा? ये है ऐतिहासिक बंदरगाह उड़ीसा का संयुक्त राष्ट्र का ये संगठन है, इसको यूक्रेन के अंदर है, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। अगला देखो, हाल में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया? ये किया मैनुएला रोका-बोटे को। मैनुएला रोका-बोटे को नियुक्त किया है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव को FIH प्रेसिडेंस अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया किसको? तो देखिए किसको सम्मानित किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव को FIH प्रेसिडेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? VK पांड्यन को। किसको किया गया है? अगला प्रश्न देखो, हाल ही में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में मुख्य देश कौन सा होगा? तो मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में मुख्य देश होगा अपना देश भारत। कौन सा होगा? अपना देश है भारत होगा इसमें। अगला देखो, हेरिटेज रूट्स पर दिसंबर 2023 तक भारत की पहली ट्रेन बजट हरित विकास पर केंद्रित करते हुए किस गैस पर आधारित ट्रेनें चलेंगी? तो ये चलेंगी हाइड्रोजन पर। किस पर चलेंगी? हाइड्रोजन पर चलेंगी। अगला देखो, किस राज्य सरकार द्वारा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया है गोवा की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला देखो, हाल ही में अंडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? अंडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? ये किया है कहाँ पर है? ये किया इजराइल में। कहाँ पर किया इसको? इजराइल में अधिग्रहण किया गया। अगला देखो, किसने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? ये H धर्मराजन ने। किसने? H धर्मराजन ने बंगाल सब एरिया नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला देखो, किसने मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? कंट्री हेड किसे नियुक्त कर दिया? ये किया है अरुण कोहली को। किसको किया है? अरुण कोहली को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्व को 66% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया है कितना? 79,000 करोड़। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79,000 करोड़ रुपए 66% से बढ़ाकर इसको कर दिया है। अगला देखो, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितनी पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया? कितनी पूंजी इसको परिव्यय प्रदान किया गया है? तो ये किया गया 2.40 लाख। कितनी? 2.40 लाख रुपए इसको किया गया है। नेक्स्ट देखो, गुजरात मेरीटाइम, ये कलेक्टर नहीं है, क्लस्टर है। यहाँ पर क्या है? क्लस्टर। गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है माधवेंद्र सिंह को। किसको किया गया है? माधवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, भारत में मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ पर है उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है हैदराबाद में। कहाँ पर हुई है? हैदराबाद के अंदर है मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा हुई। तो ये है हैदराबाद। तो ये थे 49 क्वेश्चन। संडे के दिन आपको वीकली क्वेश्चन मिल चुके हैं, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं था कि क्लास मिले। लगातार आपको डेली 7 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। आपने नतीजा देख लिया होगा, करंट किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2021 के भी कई बार उठाए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं अक्टूबर, सितंबर और अगस्त से भी ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी लगातार क्लास देखते रहें, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।